तो कल हमारी बात ये सब हो चुकी थी कि जो सेंट्रल टिश्यू है, वो सेंट्रल टिश्यू जो भी है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है बेसिकली। ठीक है, सबसे बाहर की लेयर कौन होती है लक्की? एपिडर्मिस। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर एंड देन टेपेटम। और मैंने आपको इन डेप्थ बताया था कि कौन सा लेयर कैसे बना है। अब आज हम उसके अंदर घुसेंगे। किसके अंदर? टेपेटम के अंदर। यानी कि टेपेटम के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो करता है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। कल बताया था ये बात, याद है? यहाँ पे लिखा भी था मैंने। वो करता है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, ये देखो लिखा। और वो माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनता है। तो पहले मैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया का एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। आपको भी नोटबुक में बनाना है ये चीजें, ठीक है? तो चलिए बताइए, इनिशियली जब एंथर यंग नहीं था, यानी कि मैच्योर नहीं था, तो क्या उसका शेप ट्रांसवर्स सेक्शन में टेट्रागोनल दिखता? बताओ, क्या लगता है आपको? नहीं, नहीं दिखता। नहीं दिखता, क्योंकि दैट वाज जस्ट अ ग्रुप ऑफ और मास ऑफ पेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो इसका आपको कोई भी क्रॉस सेक्शन टेट्रागोनल नहीं दिखता। क्योंकि टेट्रागोनल दिखने के लिए याद करो, आपने एनसीईआरटी में यंग एंथर का देखा है बाहर से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो कैसा दिखा था? कुछ ऐसा दिखा था, याद है ना? कुछ ऐसा ही फिगर था ना आपकी एनसीईआरटी में, है कुछ याद ऐसा? और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन जब आपने देखा था तो वो आपको दिखा था कुछ ऐसा। चलिए, तो ये सबसे बाहर की लेयर है। भैया पटेल, इस लेयर का क्या नाम है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। थिन लेयर या मल्टी लेयर, मतलब सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? सिंगल। निधि, इसके अंदर कौन सी लेयर है? एंडोथीशियम। एंडोथीसियम। थिक या थीन? थिक। ये थिक मल्टी लेयर होने की वजह से या किसी और कारण से? किसी और कारण, अल्फा अल्फा से। सेलुलोजिक बैंड्स। चलो शुभम, इसके अंदर कौन सा लेयर है? मिडिल लेयर। और वो लेयर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस। वो सिर्फ किस रीजन में प्रेजेंट है? सब लोग वाले रीजन, जहाँ पे सब लोब। और सब लोब ऑफ एंथर आगे चल के क्या बनाता है? माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया ही आगे चल के क्या बन जाती है? पॉलन से। तो आज हम उसी माइक्रो स्पोरेंजिया के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। चलो, इसके अंदर मिडिल लेयर के अंदर एक और लेयर है, उस लेयर का क्या नाम है रिया पटेल? सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? टेपेटम सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? सिंगल लेयर। चलिए, तो ये हुआ। अब इसमें मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि ये कंप्लीट जो डायग्राम है, किस कलर से दिखा दूं? चलो इस कलर से। ये जो कंप्लीट डायग्राम है, इस एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे लक्की? सब लोग। सेलुलोज? नहीं, सब लोग। सब लोग नशा करके आए क्या निधि? आज ये लक्की सबको क्या उठा हम लोग? नहीं।
सस्ता नशा करके आई है, कफ सिरप। सब लोग वही सब तो बोल लोग, रहे हैं, अच्छा वही तो बोले सब, सर, सब लोग बोल रहे हैं तब से हम, अच्छा सब लोग बोल रहे हैं। सब लोग ऑफ एंथर। अब ये सब लोग ऑफ एंथर में सेंट्रल टिश्यू क्या है? सेंट्रल टिश्यू मतलब ये वाली की बात कर रहा हूं मैं। ये टिश्यू कौन सा टिश्यू है लक्की? ये कौन सा टिश्यू है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। एस्पोरोजिनस टिश्यू, वेरी गुड, एस्पोरोजिनस टिश्यू। आज हम बात करने वाले हैं कि इसी एस्पोरोजिनस टिश्यू, अच्छा एस्पोरोजिनस टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ एस्पोरोजिनस सेल। हाँ, ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। तो इसका एक सिंगल यूनिट क्या होगा? एक सिंगल यूनिट इसका एस्पोरोजिनस सेल होगा। तो लो मैं इसमें एक सिंगल एस्पोरोजिनस सेल की बात करूं तो ये लो, ये एस्पोरोजिनस टिश्यू है, ग्रुप ऑफ एस्पोरोजिनस सेल। मैं यहां पर एक जो सिंगल एस्पोरोजिनस सेल की बात कर रहा हूं, वही आगे चल के क्या करने वाला है? वही आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाने वाला है। माइक्रोस्पोर को जन्म देने वाली सेल है। तो क्या मैं इसको माइक्रोस्पोर की माता कह दूं, मदर कह दूं? दैट्स व्हाई दिस टिश्यू, दिस सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर की माता है ये, क्योंकि यही माइक्रोस्पोर को बनाएगी। अच्छा, क्या माइक्रोस्पोर को ही हम पॉलन ग्रेन कहते हैं आगे चल के? तो क्या इसी सेल को जिससे माइक्रोस्पोर बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा, तो क्या इसको हम पॉलन की भी माता कहेंगे? हाँ, पॉलन मदर सेल। यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है, इसका सिंगल सेल, इट्स सिंगल सेल, इट्स सिंगल सेल कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC या पॉलेन मदर सेल PMC। समझ में आया क्यों? क्योंकि यही आगे चल के क्या बनाएगी? MMC मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर बनाएगी, और माइक्रोस्पोर ही बन जाती है कल को पॉलेन, पॉलेन ग्रेन, जिसका स्ट्रक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए उसको और क्या बोलेंगे? पॉलेन मदर सेल। तो पहले मुझे एक बात बताइए, सुनो ध्यान से। जो यहाँ पे एक सेल था जिसका क्या नाम था? एस्पोरोजिनस सेल। क्या नाम था? एस्पोरोजिनियस सेल। मुझे बताइए, ये एस्पोरोजिनस सेल एक सिंगल सेल था कि कई सारे सेल थे? निधि, सिंगल था। तो उस सिंगल सेल से ग्रुप ऑफ सेल जब बना होगा, तो प्रोसेस कौन सा चला होगा? माइटोसिस की मियोसिस? माइटोसिस। माइटोसिस। तो यानी कि माइटोसिस में बस सेल का फोटोकॉपी बना होगा। यानी कि ये सेल भी डिप्लॉयड, और यहाँ पे जितने सेल हैं टिश्यू में, ये सब के सब कैसे रहे होंगे? डिप्लॉयड। सब के सब कैसे रहे होंगे? डिप्लॉयड। तो ये पॉलन मदर सेल भी कैसा रहा होगा रिया पटेल? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। हम उसमें से एक सिंगल सेल को ही क्या बोल रहे हैं? पॉलन मदर सेल। तो एस्पोरोजिनस सेल से, ये 2N लिखा हूं मैं, एस्पोरोजिनस सेल से एस्पोरोजिनस टिश्यू बनने के लिए क्या चाहिए? माइटोसिस। अब क्या होगा? अब होगा मियोसिस। जल्दी बताओ, जब मियोसिस होगा तो पहले मियोसिस 1 या मियोसिस 2? शुभम, मियोसिस 1 होगा सर। मियोसिस 1। हाँ निधि, मियोसिस 1 इज इक्वेशनल डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। इस रिडक्शनल डिवीजन, इसमें क्या रेड्यूस हो जाता है? डीएनए, क्या रेड्यूस होता है? उसका पॉली लेवल कम हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है एज कंपेयर टू पेरेंटल सेल। और एक से कितने सेल बनते हैं? 2। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद 2। और ये दोनों सेल कैसे होंगे? हैप्लोइड। ये आपने मियोसिस में पढ़ाया था मैंने ये आपको, हैप्लोइड। ठीक, ये अभी डिवाइडिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब ये दोनों के दोनों
ये दोनों के दोनों क्या कौन सा प्रोसेस शो करेंगे रिया पटेल, जल्दी बोलो। Meiosis 2. मियोसिस टू इज इक्वेशनल डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन? Reductional. रिडक्शनल। शुभम? इक्वेशनल सर। इक्वेशनल डिवीजन। इसमें जो पेरेंट सेल है उतना ही रह जाएगा क्रोमोसोम, यानी कि इसका पेरेंट जो ये बन रहा है, इसका पेरेंट कौन? इसके जस्ट पहले वाला। इसका पेरेंट कौन? इसके जस्ट पहले वाला। तो इससे भी दो दो सेल बनेगी यहाँ पे, बेसिकली दो सेल बनेगी। और ये दोनों सेल भी कैसी होगी? हैप्लोइड, क्योंकि इसके पेरेंट भी हैप्लोइड है। इसके पेरेंट कौन है? ये हैप्लोइड। और इधर भी दो सेल बनेगी, ये भी क्या होगी? हैप्लोइड। ये भी क्या होगी? हैप्लोइड। ये चारों जो हैप्लोइड सेल है ये मियोसिस से बने हैं, क्योंकि पहले मियोसिस 1 था रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, और ये था इक्वेशनल डिवीजन। ये था इक्वेशनल डिवीजन। और ये था रिडक्शनल डिवीजन। और ये जो चारों लास्ट में सेल बने हैं यही क्या है? यही है माइक्रोस्पोर। यही क्या है? माइक्रोस्पोर। ये भी क्या है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। ये भी क्या है? माइक्रोस्पोर। तो बताओ, न्यूमेरिकल सुनो, अगर एक माइक्रोस्पोर अपना कंप्लीट मियोसिस करती है तो बताओ कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? शुभम? 4 माइक्रोस्कोप। 4। तो क्या ऐसे न्यूमेरिकल आप कर लेंगे आगे? ऐसे न्यूमेरिकल आप आगे कर लेंगे कि अगर मान लो आपको 8 माइक्रोस्पोर चाहिए तो कितने पॉलन मदर सेल चाहिए? 2। और यही माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बन जाएगा? पॉलन ग्रेन। यही माइक्रोस्पोर ही आगे चल के क्या बन जाएगा? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन तब बनेगा जब, अभी ये देखो, ये वाला एक को लेके चलता हूं आगे। अभी ये माइक्रोस्पोर के बाहर कोई कवरिंग नहीं है, इसके बाहर कोई कवरिंग नहीं है, लेकिन जब इसके बाहर कवरिंग बन जाएगा, इसके बाहर कवरिंग बन जाएगी, मोटी सी कवरिंग बन जाएगी, और अंदर में जो वो सेल है वो सेल अपना डिवीजन करने लग जाए। मान लो अंदर का सेल है और वो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलन ग्रेन। जो हम पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। तो क्या यहाँ पे कोई डिवीजन हुआ है माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने के लिए? नहीं, 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 कोई डिवीजन नहीं हुआ है। तो यहाँ क्या बोलोगे आप? हियर इट्स जस्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस। जस्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस। और यही जो है माइक्रोस्पोर ही बनता है पॉलन ग्रेन। इसीलिए पॉलन मदर सेल को, सॉरी, माइक्रोस्पोर मदर सेल को पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। अब आप डेफिनेशन पढ़ो किस चीज का? अब आप डेफिनेशन पढ़ो माइक्रोस्पोरोजेनेटिक। देखो कहानी क्या है कि यंग एंथर में, देखो ये क्या था? ये था इमेच्योर एंथर। इमेच्योर एंथर। फिर उसके बाद क्या हुआ? एंथर हो गया मैच्योर। और मैच्योर एंथर को क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बोलो। यंग एंथर। और उसका हमने आपको क्या दिखाया? ट्रांसफर सेक्शन। और उसका है सबलोब ऑफ एंथर। मतलब यहाँ पे मैं यंग एंथर की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे यंग एंथर की बात कर रहा हूं। उसके सेंटर पर क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो कहाँ है? सेंटर पर।
स्पोरोजिनस सेल एट सेंटर, सेंटर पे ही है ना माइक्रोस्पोरेंजिया के, एट सेंटर, क्योंकि ये सब लोब ऑफ एंथर ही क्या है, बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया है। यही क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, यही माइक्रोस्पोरेंजिया है, बराबर। तो ये जो प्रोसेस है, आप पर हो यहाँ पे, यंग एंथर के पास माइक्रोस्पोरेंजिया, उसकी जो सेंट्रल टिश्यू है वो होमोजीनियस सेल है। अरे होमोजीनियस सेल का मतलब समझ रहे हो कि ये जो आपको दिख रहा है क्या, ये जो आपको दिख रहा है स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू में जो स्पोरोजीनियस सेल है ये होमोजीनियस है। ये क्या है, होमोजीनियस, मतलब सारे सेल एक जैसे हैं। ये क्या है, होमोजीनियस, होमोजीनियस सेल का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल, ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल। और उसी को क्या बोल रहे हैं हम, स्पोरोजीनियस टिश्यू, उसी को क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू। और उसकी एक सिंगल सेल क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। और वो मियोसिस शो करता है, और उस मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनता है। इसीलिए हम ऐसे मियोसिस को स्पोरिक मियोसिस बोलेंगे, ऐसे मियोसिस को स्पोरिक मियोसिस बोलेंगे। उससे 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे जिसको हम माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बोलेंगे। और यही माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बनने की प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस सभी को क्लियर, हाथ खड़ा करें। अरे उसमें सिंबल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो कल को जब बोर्ड एग्जाम में आएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 5 नंबर में या 2 नंबर में राइटअप करने के लिए, लिखने के लिए, तो क्या करोगे, ये डायग्राम बनाओगे फटाक से। तो अगर मेरे जैसा एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करने वाला, तो डायग्राम देख के आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा, क्योंकि डायग्राम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे ही रहा है। लेकिन अगर रट्टू तोते वाले एग्जामिनर होंगे तो खोजते हैं कहानी, तो आप नीचे की बातों को एरो मार के लिख देना या कहानी बना के लिख देना, आपकी मर्जी है। जो ऊपर डायग्राम में पढ़ाए वही नीचे है। दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जब ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनता है बेसिकली, तो क्या वहां पे 4 ही माइक्रोस्पोर बन रहे होंगे या घने सारे बन रहे होंगे शुभम? बहुत सारे बन गए। बहुत सारे, क्योंकि वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल तो बहुत सारे हैं। तो अब क्या यहाँ पे वो माइक्रोस्पोर सिंगल माइक्रोस्पोर बिखरे रहते होंगे? नहीं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनने वाले 4 माइक्रोस्पोर पैक हो जाते हैं, 4 मतलब टेट्राड पैक हो जाते हैं, और वो स्ट्रक्चर कहलाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड। और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड एक खास अरेंजमेंट में रहता है, और वो अरेंजमेंट भी आपसे पूछी जाती है। टोटल 5 टाइप के अरेंजमेंट नोटिस किए गए हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। लीनियर, टी शेप, डेसुकेट, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, जिसमें मोनोकोट में मिलती है टेट्राहेड्रल और डाइकोट में मिलती है आइसोबाइलेटरल। हम इन सभी को अभी अभी अगले मीटिंग में डायग्रामेटिकली समझेंगे कि आखिर कैसे ये 4 माइक्रोस्पोर एक ग्रुप बना के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के रहती है, जिसे हम कहते हैं पोलन टेट्राड। इसका आप फोटो लीजिए, अगला मीटिंग जब तक क्रिएट हो रहा है इसको नोटबुक में लिख लीजिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। शुभम? नो सर। निधि? नो सर। लक्की? नो सर। रिया पटेल? सर कभी आप क्लेमाइटस बोलते, कभी आप
पेरेनकाइमेटस ही तो बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। अरे अरे नहीं मतलब कहीं देखो बता रहा हूँ, एक्चुअल में अभी आपको पेरेनकाइमा टर्म यूज मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको पेरेनकाइमा, स्कैनकाइमा, कोलनकाइमा पता नहीं है, गलती से मैंने पेरेनकाइमा बोल दिया, सॉरी। मेरिस्टेमेटिक, फ्लो में बोल दिया गलती से, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक नॉट पेरेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक। हाँ, और कोई डाउट है? चलिए यहां तक आप नोट्स बनाइए, अभी फिर अगले मीटिंग में देखेंगे पॉलिन टेट्राड। बस जा रहे हैं हम ही जा रहे हैं।